अविनाश, मैं ये भी जानना चाहूंगा, जैसा कि आप बता रहे थे जो जीत के दावे हैं तमाम, लगातार जाहिर सी बात है प्रत्याशी अपने जीत के दावे तो करते ही हैं, स्वाभाविक है, और न केवल पार्टी लाइन बेस पे, पर यह देखना बेहद दिलचस्प होगा, खासतौर से रैगांव की बात करें तो जुगल किशोर बागरी का कितना इंसेंटिव आ पाएगा, खासतौर से प्रतिमा बागरी के वोट बैंक की अगर हम बात करें जो उन्हें मिला है उस पर, या बीजेपी का जो कोर वोटर है उसको किस दिशा में दिखाई अभी तक दिया, क्योंकि लगातार आप ग्राउंड में भी वहां सक्रिय रहे, तो ग्राउंड में क्या कुछ वहां पर नजर आया कि ये बीजेपी के पक्ष में माहौल जा रहा है, कांग्रेस के पक्ष में माहौल जा रहा है? क्योंकि कल्पना वर्मा जो कि सेकंड रनर अप रही थी, जुगल किशोर बागरी को काफी कड़ी टक्कर दी थी उन्होंने 2018 में। तौर पे विवेक जो कल्पना वर्मा है उनके पे ही कांग्रेस ने दांव लगाया है, चूंकि पिछली बार जो 2018 पे चुनाव हुए थे तो करीबन 12,000 के वोट से जो कांग्रेस को हार मिली थी, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस का इस बार अनुभव रहा है कि अगर इस बार जुगल किशोर बागरी जी के निधन के बाद, चूंकि जुगल किशोर बागरी का एक पारिवारिक ही रहा है, जो जुगल किशोर का पर्सनल जो माने तो उनको लोग बाग ही पसंद करते थे और बीजेपी पे वोट डालते थे, लेकिन कहीं ना कहीं जब 5 साल वाली जो 5 पंचवर्षीय की जो बीजेपी की सीट थी उसमें जब सेंध लगाना था तो कहीं ना कहीं कांग्रेस ने ये निश्चित कर लिया था कि उसमें सेंध लगाने का जो प्रयास है केवल कल्पना वर्मा ही कर सकती हैं। इसीलिए जब उन्होंने कांग्रेस ने कल्पना वर्मा को मैदान में उतारा था तो बीजेपी ने भी दांव लगाते हुए महिला प्रत्याशी को ही चुना था और प्रतिमा बागरी पे दांव लगाया था। लेकिन देखा गया था, ये भी आपने भी देखा था कि जो पुष्पराज बागरी हैं और वंदना बागरी हैं, दोनों ने वितरी कलह को देखते हुए वो बीजेपी ने प्रतिमा को उतारा था। लेकिन कहीं ना कहीं जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का दौरा रैगांव विधानसभा में हुआ था तो पुष्पराज को, ये बड़ी बात आपने अविनाश बताई, क्योंकि ये जो पारिवारिक कलह है ये काफी सरगर्मी इसकी हुई थी, राजनीतिक चर्चाओं में भी काफी लगातार हमने देखा था किस तरह से बातें हुई थी। क्या लगता है कांग्रेस को इसका किसी प्रकार का कोई माइलेज मिला होगा? तौर पे विवेक, जब कांग्रेस को इसका फायदा मिला है और लोगों ने इस बात को भी देखा है कि जब माने जाए तो जब जुगल किशोर बागरी जी के बेटे को ही टिकट नहीं मिली है और कहीं ना कहीं लोगों में जो एक डर सा बना हुआ था कि जब ये बाहरी प्रत्याशी की जो बात है चल रही थी, चूंकि प्रतिमा बागरी का बैकग्राउंड राजनीतिक नहीं रहा है और वो महामंत्री के पद में जिले में पदस्थ थी, और देखा गया है ये भी कि जो रैगांव विधानसभा एक बड़ी विधानसभा भी मानी जाती है, कहीं ना कहीं आदिवासी पे भी आती है, और प्रतिमा बागरी कभी ना कभी ग्राउंड पे भी नहीं गई थी और उनको लोग बार भी नहीं पहचान पा रहे थे कि आखिरकार जब टिकट बटा था तो प्रतिमा बागरी कौन है, लोगों में एक चर्चा का विषय भी बन गया था। ये बड़ी बात बागरी वो लोगों ने कभी नहीं पहचाना था, लेकिन जो एक्टिव है वो सोशल मीडिया के जरिए वो हमेशा एक्टिव रही हैं, इसी को देखते हुए जो वहाँ की जनता है वो पहचान पाई थी। लेकिन जब ग्राउंड पे गई हैं तो लोगों ने खासा उनको स्वागत करके ही मैदान की जंग जिताने की जो बात है वो जनता ने कही थी। लेकिन जो भीतरी कलह देखी गई थी तो लोगों की जो चाह थी वो पुष्पराज बागरी को थी कि पुष्पराज बागरी को मिलेगा, और एक उम्मीद लोगों को थी कि पुष्पराज विकास करेंगे। लेकिन ऐसा में देखा जाए तो कांग्रेस को एक बड़ा पैठ माना जाता है, कांग्रेस ने इसमें बड़ा जीत का जो दावा है वो किया है। और एक सुनील विवेक आपको बता दे कि जो सीट रैगांव हो वो ST/SC की महत्वपूर्ण सीट मानी जाती है, कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर देखना होगा। अविनाश, आप हमारे साथ बने रहिए, पृथ्वीपुर की ओर रुख करते हैं। जी हरिशंकर, आप मंद मंद मुस्कुरा भी रहे थे, लेकिन पृथ्वीपुर में आज किसके चेहरे पर मुस्कान आएगी, बीजेपी या कांग्रेस? बिल्कुल विवेक, आपको पता है कि ये तो कहना अभी मुश्किल होगा, क्योंकि जो डाक मत पत्रों की गणना शुरू हुई है, कुछ ही देर में रुझान आना शुरू हो जाएंगे। क्या ये पृथ्वीपुर जो विधानसभा है वो करीब जो दिवंगत नेता है ब्रजेंद्र सिंह राठौर, ये कांग्रेस की सीट मानी जाती थी, लेकिन भाजपा के जो मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह चौहान, उनकी 7 सभाएं और प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा की 4 सभाएं और करीब आधा दर्जन से अधिक जो मंत्री है, कैबिनेट मंत्री है, उनने डेरा डाले हुए थे कौन किस कांग्रेस के गढ़ में। ये देखना होगा कि भाजपा कितना सेंध लगा पाती है। जी विवेक, लेकिन बड़ी बात ये है हरिशंकर, जब हम पृथ्वीपुर को देखते हैं और वाकई में जो एक राजनीतिक विरासत के तौर पर भी ये देखी जा रही है, नितिन सिंह राठौर की बात करें तो पूर्व मंत्री के सुपुत्र तो हैं ही वो, लेकिन साथ ही साथ कई अहम भूमिकाएं भी वो निभा चुके हैं पूर्व में, चाहे
नगर पंचायत का चुनाव हो, जिस तरह से उन्होंने 2015 की हम बात करें, जिस तरह से उनके नेतृत्व में लड़ा गया था, तो एक अनुभव तो है उनके पास। भले ही उन्होंने विधानसभा चुनाव में निश्चित तौर पर जो लगातार हम देखते हैं कि जिस तरह से एक प्रत्याशी होता है पर उसके पीछे कई मेहनत होती है, इस तौर पर नितेंद्र सिंह का फैक्टर कितना मजबूत दिखाई दे रहा है, खासतौर से पृथ्वीपुर में, क्योंकि एक अहम सीट हो गई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सबने उस सीट को लेकर अलग अलग तरह के बयान दिए। बीजेपी ने तो यह तक कह दिया कि वहां पर खुलेआम गुंडागर्दी चल रही है। बिल्कुल विवेक, आपको बताया कि आरोप प्रत्यारोप का दौर तो हमेशा से जारी रहा है, और ये बात है जो पृथ्वीपुर की, तो जो नगर पंचायत का जो चुनाव था उसमें नितेंद्र सिंह राठौर ने अहम भूमिका निभाई थी, और 2015 में कांग्रेस के जो प्रत्याशी थे उनको जीत हासिल कराई थी। अब ये राजनीतिक उनका कैरियर जो शुरू होने वाला है या होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बता पाएगा कि विधायक कौन है। बिल्कुल, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। खंडवा की ओर रुख करते हैं, सुनील लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सुनील, जब आप सुबह ज्ञानेश्वर पाटिल जी से बात कर रहे थे और जाहिर सी बात है एक मुस्कान दिखाई दे रही थी उनके चेहरे पर, लेकिन देखना यह होगा, हालांकि अभी शुरुआती रुझान में वो आगे चल रहे हैं ज्ञानेश्वर पाटिल, जो कि बीजेपी के लिए अच्छे संकेत हैं। खंडवा से, खासतौर से लोकसभा क्षेत्र, नंद कुमार सिंह चौहान, नंदू भैया के दिवंगत होने के बाद खाली हुआ क्षेत्र, निश्चित तौर पर बीजेपी इसे जीतना ही चाहेगी। लेकिन बहरहाल क्या कुछ समझ में आया आपको, क्योंकि बीते दिनों से जिस प्रकार से लगातार आप ग्राउंड में सक्रिय रहे, कई प्रत्याशियों से आपकी चर्चा हुई, स्वयं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी इसके गवाह बने, क्या कुछ समझ में आया कि खंडवा के ये जो 8 विधानसभा क्षेत्र हैं, यहाँ पर परचम कौन लहराने जा रहा है?